दुर्योधन ने 56 भोग प्रस्तुत किए। ठाकुर जी कहते हैं मैं तो नहीं पाऊंगा। दुर्योधन बोले क्यों नहीं पाएंगे? मेरा निमंत्रण तो आज विदुर काका के यहाँ, विदुर काका वहीं बैठे थे। बोले मैंने कब बुलाया इनको? क्यों विदुर काका? आपने कहा था ना पिछली बार कि अगली बार आना तो मेरे यहाँ। तो बेचारी विदुरानी जी ने बहुत व्यवस्था कर रखी है, मैं तो इन्हीं के घर पाऊंगा। विदुर जी बोले भागो यहां से, तुरंत जाके विदुरानी को बता तो दो कि आ रहे हैं, इन्होंने बताया ही नहीं है। विदुर जी दौड़े दौड़े घर गए। विदुरानी स्नान कर रही थी, जाकर के गेट खटखटाने लगे। अरे रुक जाओ, थोड़ा स्नान कर रही हूं। अरे तू जल्दी खोल। द्वार खोला, भीतर गए। तुझे पता है आज क्या हुआ? बोले क्या हुआ? बोल नहीं पा रहे, नेत्रों से आंसू गिर रहे हैं, हाथ पांव कांप रहे हैं। बोले क्या करूं, कहां जाऊं, क्या बताऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे बताओ तो। बोले भरी सभा में आज ठाकुर जी बोले मेरा निमंत्रण विदुर के घर है, मैंने उनको कभी नहीं बुलाया, मैंने कभी निवेदन नहीं किया। इतनी बड़ी सभा में अपने आप बोल पड़े कि मेरा निमंत्रण है। देवी तू कुछ बना, कुछ तैयारी कर। घर में कुछ रखा भी नहीं है, कुछ चौकी भी नहीं है। अरे द्वार सजाने के लिए रंगोली भी नहीं है। वो आ रहे होंगे। यहां विदुर जी अनकंट्रोल्ड हो गए, वहां विदुरानी की भी हालत यही। ठाकुर जी आ रहे हैं, द्वारिकाधीश आ रहे हैं, श्री कृष्ण आ रहे हैं। विदुर जी भागे बाजार की ओर, कुछ लेकर के आऊं। ठाकुर जी घर आ रहे हैं, कुछ तो पवाऊंगा। विदुर जी गए हैं, इतने तो ठाकुर जी आ गए। द्वार पर आकर के बोले खोलो, गेट खोलो। विदुरानी ने जाकर के जैसे द्वार खोला, आहा त्रिभंग ललित श्याम सुंदर, साक्षात द्वारिकाधीश द्वार पर खड़े हैं। और द्वार खुलते ही विदुरानी को तो बेहोशी आने लगी ठाकुर जी की रूप माधुरी देख। ठाकुर जी बोले अभी बेहोश मत हो, ये नाटक नहीं चलेंगे, मुझे भूख लगी, जल्दी कुछ पवाओ। काकी जी बहुत दूर से आया हूं, कुछ पवा दो। इसे कहते हैं रास। रास का मतलब नृत्य नहीं होता। अंग्रेजी भाषा में कहूं तो प्रायोरिटी को रास कहते हैं। किसी को श्रेष्ठता प्रदान करना, किसी को अपनी पदवी से उतर करके हृदय लगाना, उसको रास कहते हैं। ठाकुर जी ने रास किया गोपियों के साथ, मतलब उन गोपियों के रूप को भूल करके, उनकी उम्र भूल करके, उनके कुल खानदान को भूल करके ठाकुर जी उनको ऐसे ऐसे स्वीकार कर रहे हैं जैसे मानो वो उन्हीं की हों, उसको रास कहते हैं। विदुरानी ने उल्टा पाटा रख दिया, ठाकुर जी बैठ गए और रूप माधुरी देखते देखते केला दूर फेंक रही है, छिलका दे रही ठाकुर जी को। ठाकुर जी छिलका ही खा रहे हैं। और उस समय विदुर जी आए। सोचो विदुर जी की जगह हम होते तो हमको भी गुस्सा आता, ठाकुर जी घर आए और ये छिलका खिला रही है। ठाकुर जी छिलका खा रहे हैं। यहां विदुरानी के नेत्र से आंसू गिर रहे हैं, ठाकुर जी भी नेत्र सजल हो रहे हैं। विदुर जी आके बोले राम राम राम, कितना बड़ा अभागा मैं, पहली बार द्वारिकाधीश घर आए और छिलका खिला रही है। ना क्षमा कर दो, ये लो रबड़ी खाओ, जलेबी खाओ, मैं लेके आऊं आपके लिए। ठाकुर जी ने जलेबी भी खाई, रबड़ी भी खाई, पर दूर करके बोले सुख नहीं मिल रहा, वो केले के छिलके ही खिलाओ, उसी में सुख मिलता है मुझे। ये रास है। कुम्मन दास जी के खेत में पहुंच जाते हैं। कुम्मन दास जी हल जोत रहे हैं और ठाकुर जी आते हैं और अपनी पीताम्बरी में ऐसे बीज ले लेते हैं और बीज लेकर के चल कुम्मना तू हल चला, मैं बीज डाल रहा हूं। और उसके साथ में ठाकुर जी बीज डलवा रहे हैं खेत में। इसको रास कहते हैं। हम सबने रस का अनुभव किया है पर रास का अनुभव नहीं हुआ। हमारी गति क्या है, भक्ति पथ की स्थिति क्या है कि रस रास में परिवर्तित हो। कितनी बार हुआ है वृंदावन, गिनती करो। और अब की बार जाके ठाकुर जी क्या, ठाकुर जी बहुत हो गया, मैं बहुत ज्यादा आने लगा हूं, अब आप कृपा करो, आप पधारो, अब आप अनुग्रह करो। अरे रास की तरफ बढ़िए, ठाकुर जी को निमंत्रित करो, ठाकुर जी से याचना करो कि वो कोई लीला करें, वो कोई भाव प्रकट करें। एकादशी का दिन था और महाराष्ट्र में
पंढरपुर में इतनी भीड़ होती है एकादशी के दिन कि ठाकुर जी का भोग भी नहीं लग पाता। वहां दूर नामदेव जी के घर पर बैठी जनाबाई रो रही है। क्यों रो रही है? आज एकादशी है, आज इतने भक्त गए होंगे मंदिर में, ठाकुर जी को खाना नहीं मिला होगा, आज ठाकुर जी ने प्रसाद नहीं पाया होगा, भूखे प्यासे खड़े होंगे सुबह से, कोई उनको भोजन तो करा दो, अरे थोड़ी देर के लिए मंदिर बंद करके उनका भोग तो लगा दो। इतना रोई कि रात्रि के 1:30-2 बजे होंगे और ठाकुर जी जनाबाई के पास ही आ गए और पास आकर के बोले, हे जना, तू क्यों रोती है? बोले, आज एकादशी, आपने सुबह से कुछ पाया नहीं नाथ। बोले, अच्छा चल तू पवा दे मुझे। छोटी सी जनाबाई, 5-6 साल की उम्र है बस, और छोटी सी जनाबाई जाती है रसोई घर से सामान लेके आती है, चूल्हा चेताती है और ठाकुर जी से कहती, क्या पाओगे? बोले, तू जो पवा देगी। अच्छा ये बताओ, आपने कल क्या पाया था? बोले, पूरन पोली पाई थी, वहां पूरन पोली पाते महाराष्ट्र में। जनाबाई बोले, अच्छा परसों क्या पाया था? बोले, परसों भी पूरन पोली पाई थी। उससे पहले क्या पाया था? बोले, उस दिन भी पूरन पोली। मंदिर में बदलता नहीं है, एक ही प्रसाद पवाते रहते हैं बार बार। अच्छा, आपका तो कुछ और खाने का मन होगा, मैं बनाऊं? बोले, हाँ बनाओ। फिर जनाबाई थोड़ी देर में कहती है, मेरे हाथ छोटे छोटे से हैं, ज्यादा सामग्री नहीं बना पाऊंगी, इसलिए मेरे संग खड़े होके आप भी बनाओ। और ठाकुर जी भी बना रहे हैं। ठाकुर जी बोले, बहुत आभूषण पहन रखे, इनको उतार दो? बोले, हाँ उतार दो। ठाकुर जी आभूषण उतार दिए। बोले, क्या करूं? बोले, लो आटा गूंदो। ठाकुर जी आटा गूंद रहे हैं, जनाबाई सब्जी बना रही है। लक्ष्मी जी उठ गई। लक्ष्मी जी के मन में आई, ठाकुर जी कहां चले गए? ढूंढते ढूंढते पहुंची तो क्या पाए कि ठाकुर जी भी बैठ करके रसोई बना रहे हैं, जनाबाई भी बना रही है। और प्रसाद बनने के बाद जनाबाई बोली, और दिन तो थाली में सजा के भोग लगाना पड़ता है, आज तो परमात्मा बगल में ही बैठा है, तो थाली नहीं लगाई है, कढ़ाई नीचे रख के बढ़िया रोटी रखा के वहीं से ही बना बना के ठाकुर जी को पवा रही है। ठाकुर जी पा रहे हैं और पूछ रही है, पूरन पोली से अच्छा है ना? कल भी आ जाना, कल मैं कुछ और बना के पवाऊंगा। ठाकुर जी रोज जाते जनाबाई के पास। इसे कहते हैं रास। हमने रास की कितनी गलत परिभाषा सुन रखी है, केवल नाचने को रास समझते हैं। नहीं, जीवात्मा जब अपनी रस परिस्थिति को इतना प्रगाढ़ कर लेता है कि ठाकुर जी उसको चखे बिना रह ना पाए और ठाकुर जी प्रकट हो जाएं, वो रास है। ऐसा रास ठाकुर जी ने सब गोपियों के साथ किया। खूब विस्तृत चर्चा है रास की। बीच में ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए थे क्योंकि गोपियों को मान हो गया था। अब मान होने का कारण क्या था कि देखो, एक बात हमेशा याद रखना, जब भी ठाकुर जी की सेवा में जाओ, गुरु स्मरण करके जाओ, नहीं तो